नमस्कार दोस्तों। ये जो हमारा जीवन है, मुझे लगता है कि इस जीवन में कुछ ऐसी जो बातें होती हैं जिनको अगर हम धारण कर सकें और उस तरीके से अगर हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें तो सच में हमारे जीवन का सार्थक हो सकता है। ऐसी चीज़ों को मुझे पता है कि पहले मूल्य बोला जाता था, मतलब मैं जब बचपन में था तब मूल्य, जीवन के मूल्य, ऐसे बहुत सारे उसमें मूल्य कहे जाते थे और बहुत अच्छा लगता था। जैसे सच्चाई से जीवन में बढ़ना, अपने देश से प्रेम प्यार करना, अपने भगवान से प्यार करना, कभी भी किसी को मतलब छोटा मत समझना। ऐसे जो बहुत सारे मूल्य थे, इसमें एक मूल्य ये था दोस्तों, आपने भी शायद पढ़ा होगा बचपन में। मैं बहुत ही बचपन की बात कर रहा हूँ, मतलब मुझे लगता है पहली दूसरी में जब मैं था तब ये हमें पढ़ाया जाता था। इसमें एक मूल्य ये था दोस्तों कि प्रामाणिकता, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट अगर हम मतलब इंसान को देखा जाए तो एक प्रामाणिकता को कितना महत्व होगा, तो इसके बारे में आज हम मुझसे आपसे बात कर रहे हैं। बहुत दिनों से ये बनाना था लेकिन ये थोड़ा-सा विषय अलग था, लेकिन मुझे ये कुछ ऐसी बातें भी दिल में होती है जो थोड़ा-सा अलग होती है, लेकिन फिर भी मैं मतलब अपना कर्तव्य समझता हूँ कि आपसे कहूँ। प्रामाणिकता कितनी अच्छी हो सकती है या फिर कितनी बड़ी हो सकती है, तो 2 आपके सामने उदाहरण देने की कोशिश करता हूँ। एक मराठी न्यूज़पेपर में मैंने एक वाक़या पढ़ा था, बहुत 4-5 साल हो गए उसको। एक इंसान जो लेखक था, उसने अपने जापान के टूर में उसको जो भी लोगों के अनुभव आए थे वो उसने लिखे थे। सच में मतलब मैं आज भी मतलब जब मैंने वो पढ़े थे अनुभव, तो मेरे आँखों में आँसू आ गए थे, क्योंकि वो सच में बहुत कुछ सिखाने वाले थे। सबसे पहला अनुभव उन्होंने ये कहा है कि जापान में एक रास्ते पर, मुझे लगता है ओसाका में, वो घूम रहे थे ऐसे ही। मैं सच कहता हूँ दोस्तों, अगर किसी मतलब फ़ॉरेन में हम जाते हैं तो रास्ते में घूमकर, मतलब पैदल घूमकर जितनी बातें हमें अच्छे से पता चल जाएंगी वो अच्छा है, क्योंकि मैंने जो सोलो टूरिस्ट वगैरह होते हैं वो उनको भी देखा है, वो ज़्यादातर पैदल ही घूमते हैं और मतलब चीज़ों को समझते हैं। तो वो ये कह रहे थे कि वो और उनकी वाइफ़ थी उनके साथ, एक रास्ते पर चौराहे पर उन्होंने ये देखा कि फल का दुकान जैसे लगाते हैं वैसा लगा था, लेकिन वहाँ पर कोई भी इंसान फल बेच नहीं रहा था। मतलब फल तो है वहाँ पे, लेकिन कोई शॉपकीपर नहीं है। तब वो वहाँ पर गए और थोड़ी देर खड़े हो गए। उनको ये लगा कि कोई इंसान कहीं पर गया होगा, शायद थोड़ी देर के बाद आ जाएगा। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए। उनको वहाँ पर खड़ा सामने वहाँ के एक दुकान था दोस्तों, वहाँ का दुकानदार जो था वो उनको देख रहा है कि ये लोग वहाँ पर खड़े हैं। थोड़ी देर में वो दुकानदार उनके यहाँ पर आया और कहा कि आपको क्या चाहिए सर? तब इन्होंने कहा कि मैं फ्रूट्स कुछ लेना चाहता हूँ और मुझे फ्रूट्स ख़रीदने हैं, लेकिन शायद ये दुकानदार कहीं पर गया होगा, तो थोड़ी देर में शायद आ जाएगा। तब उस दुकानदार जो उनको पूछ रहा था उसने ये कहा कि नहीं, वो शाम तक नहीं आएगा। उस दुकानदार ने ये कहा कि यहाँ के कुछ लोग क्या करते हैं, वो फैक्ट्रीज़ में काम करने के लिए जाते हैं, लेकिन साइड बाय साइड कुछ करना चाहिए, इस वजह से वो लोग फल का या फिर किसी सब्ज़ी का वगैरह स्टॉल लगाते हैं। रास्ते में वो स्टॉल लगाते हैं और उसके साइड में एक छोटा सा बॉक्स रखा था। तो उन्होंने कहा कि आपको जो भी फ्रूट्स चाहिए, जो भी फल चाहिए, उसका रेट जो है वो उस छोटी सी स्लाइड थी वहाँ पे लिखा था। आपको जो भी फल चाहिए वो लो और जो पैसे उसके बनते हैं वो उस छोटे से बॉक्स में डालो। और वो लोग क्या करते हैं, शाम को जब फैक्ट्री से छूट जाएंगे अपने काम से, तब वो आते समय वो पैसे और फ्रूट्स लेकर घर पे जाते हैं। तो ये बात से ये जो हमारा भारतीय इंसान थे वो एकदम अचंभित हो गए कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। अगर हमारे देश में ऐसा अगर हम बात करें तो उसके सारे फ्रूट 2 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे और उसके पैसे तो कितने जमा होंगे क्या पता। ये बात थोड़ी सी उसको अजीब लगी, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि अरे इतने अच्छे लोग हैं यहाँ पे। तो बाद में उन्होंने फ्रूट्स खरीदे और पैसे उस बॉक्स में रख के वो चले गए। दूसरी घटना उन्होंने ये कही है कि एक रेलवे स्टेशन पे वो गए थे और उनकी ट्रेन आने में कुछ 10 मिनट थे, और उन्होंने अपने साइड में दोस्तों, जैसे रेलवे स्टेशन में बैठने के लिए जगह होती है, वहाँ पर एक बूढ़ी औरत थी और उसके हाथों में 3-4 थैलियाँ थी। और क्या हुआ कि उसकी जो ट्रेन थी वो जल्दी आने वाली थी उस बूढ़ी औरत की, और उसकी ट्रेन 2 मिनट में ही कुछ आ गई और वो जल्दबाजी में थोड़ा सा उसने मतलब वो से जल्दबाजी में चढ़ी ट्रेन पे और चली गई बाद में ट्रेन। इस इंसान का ध्यान गया तो जहाँ पर वो बैठी थी वहाँ पर उसकी पर्स वो भूल गई थी। इस बात से उसको बहुत बुरा लगा, इस इंसान को, हमारे भारतीय इंसान को। बाद में उन्होंने वो उसकी जो बैग थी वो लेकर इंक्वायरी काउंटर जहाँ पे होता है वहाँ पर वो दी और कहा कि एक लेडी यहाँ पे भूल गई है, आप इसको प्लीज़ रखिए, मुझे लगता है वो फिर से आ जाएगी लेने के लिए, तब आप उसको दे देना। वो जो इंक्वायरी काउंटर वाला था वो चिढ़ गया इस इंसान पे और कहने लगा कि ये तुम्हारी बैग नहीं थी तो तुमने उठाई क्यों?
तो उस इंसान ने कहा कि अगर मैं नहीं उठाता तो कोई चोर भी होता तो वो उठाकर लेकर जाता, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर लाकर दी। तब उस इंक्वायरी काउंटर वाले इंसान ने जो कहा है दोस्तों, सच में आज भी मुझे एकदम अलग ही लगता है। उस इंसान ने ये कहा कि हमारे देश में इतने लोग प्रामाणिक है कि अगर 4 दिनों के बाद भी उस औरत को मतलब याद आ जाता कि उसकी बैग यहाँ पे रही है, तो वो ज़रूर आकर यहाँ से लेकर जाती और वो बैग वहीं पर होती। सोचो, उस इंसान ने कहा है कि हमारे यहाँ पे बड़े बड़े एकदम पॉश इलाके जिन्हें हम कहते हैं, वहाँ पर भी अगर कोई 100 की नोट गिरी हो तो उसको पाने के लिए लोग लाइन लगा देंगे और उस पर पैर भी रखेंगे। मतलब ऐसी घटनाएं होती है, आपने भी देखी होगी। इसका मतलब ये ज़रा भी नहीं है कि मैं अपने देश की वगैरह का ये करता हूँ। मैं अपने देश से मतलब मैं सच में बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन आज हमारे देश में भी कुछ ऐसी घटनाएं होती है, जैसे कोई स्क्रैप वाले दुकानदार या फिर कोई ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं कि मतलब जिनके पास कोई सामान आता है और उस सामान में कुछ पैसे रखे थे। कुछ ऐसे रिक्शा वाले भैया भी देखे हैं हमने कि जिनके मतलब रिक्शा में किसी का मतलब लाखों का सामान या फिर लाखों रुपए रह गए थे, लेकिन उन्होंने जाकर मतलब प्रामाणिकता से दिए। तो दोस्तों, ये जो घटनाएं हैं, मतलब जैसे हम भारतीय लोग भी देखते हैं कि कुछ लोग बहुत ऐसे प्रामाणिकता से रहते हैं। जापान के जैसे हम उदाहरण देखें, ये जो प्रामाणिकता दोस्तों है, इसको बहुत ज़्यादा महत्व होता है। प्रामाणिक अभी किस तरीके से रहना चाहिए हमें अपने जीवन में, मैं किसी का दुख नहीं दूंगा, मैं किसी शराब या फिर किसी भी नशे में नहीं डूबूंगा, मैं कभी भी जीवन में कुछ भी ऐसे रास्ते पर नहीं जाऊंगा जिससे मेरे परिवार वालों को कहीं ना कहीं दुख मिले। तो इस तरीके से हमें प्रामाणिक रहने की कोशिश करनी होगी। और ये जो सत्य है ना दोस्तों, सत्य एक ऐसी चीज़ है जो मतलब बहुत मुश्किल हमारा रास्ता ज़रूर बना सकती है, लेकिन जब हम उस मकाम तक पहुंच जाएंगे, समझो एक आत्मा है जिसने सत्य के जीवन में बहुत ठोकरें खाई, और ऐसा ही इंसान जब इस दुनिया से समझो चला जाए दोस्तों, तो उसको मतलब ईश्वर खुद लेने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि उसकी जीवन जो है इस तरीके से आगे बढ़ सकता है। मैंने बड़े बड़े लोगों को, अगर हम सावरकर जी की बात करें, उन्होंने तकरीबन मुझे लगता है 12 साल की उम्र में एक शपथ ली थी कि मैं अपने देश के लिए मरते मरते मतलब मार खाऊंगा, मरते दम तक मार खाऊंगा, लेकिन फिर भी दोस्तों देश के लिए लड़ूंगा। उनके सामने अंडमान मतलब मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि मेरा आजीवन कारावास ये किताब पढ़ी है, और मराठी में इसका नाम है माझी जन्मठेप। सचमुच ये किताब इस किताब ने मुझे जो सिखाया ना, मैं आपको मतलब शब्दों में भी नहीं बयां कर सकता। एक बैरिस्टर इंसान जो बहुत ही अच्छे नौकरी लेकर एक मतलब मज़े की ज़िंदगी, VIP लाइफ वो जी सकता था, लेकिन उसने इन सारी चीज़ों को छोड़कर बेचारा वो 2 कपड़ों में एक मतलब ब्लैंकेट में बेचारा उस अंडमान में मर रहा था। वहाँ पे कोल्हू पे ऐसा तेल निकालने के लिए गए थे। सच में हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे इतना मतलब एक सीधा साधा और एक देश प्रेम से मतलब ओतप्रोत इंसान के साथ क्या हो सकता है। तो इन्होंने दोस्तों 12 उम्र में ही मतलब एक शपथ लिखी थी कि मैं देश के लिए मरते दम तक लड़ूंगा और कुछ भी हो जाए मेरा, लेकिन उन्हें उस संकल्प को दोस्तों कभी भी नहीं छोड़ा। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए, बहुत मतलब उनके जीवन में उपेक्षाएं हुई, मतलब सपने टूटे, अपने लोगों ने उनको साथ नहीं दिया, लेकिन इस इंसान ने दोस्तों अपने संकल्प से वो हमेशा प्रामाणिक रहा। ये प्रामाणिकता जो है दोस्तों, वो इंसान को कहाँ से कहाँ पर लेकर जाएगी हमें नहीं पता। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन में अच्छे मूल्यों को धारण करें, अपने जीवन में जितना हो सके लोगों को खुशियाँ देने की कोशिश करे। दूसरों की गलतियाँ हमें जैसी फटक से दिख जाती है, वैसे उसके जो अच्छे गुण हैं वो हमें दिखने अगर मतलब चालू हो, और हमारे जैसे अच्छे गुण हमें फटक से दिख जाते हैं लेकिन हमारे अंदर कुछ बुराई हो। मैं हाल ही में भी देखता हूँ कि कभी कभी उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, हम बड़े बड़े मतलब ज़ोर से बोलते हैं, लेकिन हमने उसके साथ क्या किया वो हम नहीं देखते। तो बहुत लोग क्या कहते हैं, तो हम तो अच्छे ही मतलब उसके साथ बर्ताव किया, लेकिन फिर भी किसी और से झूठ बोलो, लेकिन अपने आप से कहीं ना कहीं वफादार रहो। मैं यही चाहता हूँ दोस्तों। मैं भी अपने जीवन में किसी ने मेरा दिल दुखाया या फिर ये किया, तो मैं पहले वही सोचता हूँ कि मैंने किस तरीके से उसको जवाब देने की कोशिश की थी। तो ये ऐसी चीज़ें है, ये प्रामाणिकता जो है दोस्तों, सच में ये जो चीज़ें हैं वो हमें बहुत कुछ सिखाती है, और हमें सिखाती है ये है कि जीवन किस तरीके से असल में है। जैसे जापान और किसी और एक देश का वर्ल्ड कप में दोस्तों, मुझे लगता है कि किसी और देश के साथ उनका सामना था, मैच थी, और जापान हार गया उस फुटबॉल के मैच में। तो जो दूसरे देश जो था, वहाँ के मतलब दोनों देश के लोग उस स्टेडियम में थे मैच देखने के लिए, और जो दूसरा देश था वो जीत गया, और बाद में मैच ख़त्म हो गई। बाद में जापानीज़ जो लोग थे उन्होंने देखा कि जो लोग वहाँ पे आए थे देखने के लिए मैच, उन लोगों ने बहुत कचरा डाला था, मतलब कई भी कप डाले थे, कई भी कागज़ डाले थे। उन लोगों ने दोस्तों जापान के अपनी थैली में उस सारे कचरे को भरा और बाद में डस्टबिन में डाला। आप सोचिए, अपना देश हारा है
लेकिन फिर भी नहीं, मतलब कहते हैं ना कि एक प्रामाणिकता, एक इंसानियत उनके लिए, या फिर इनके जो मूल्य है, जैसे साफ़ सफाई ये उनका मूल्य है, ये इसको उन्होंने महत्व दिया। तो ऐसी जो चीज़ें हैं, सिर्फ जापान का नहीं, सभी देशों में, हमारे देश में भी बहुत अच्छे लोग हैं। और मुझे लगता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारे पुराने काल में इतने बड़े बड़े लोग थे, मुझे बहुत मतलब सबसे अच्छी लगती है बात कि जैसे हम पुराने, मतलब हम महाभारत या फिर रामायण में देखते हैं कि हे राजा तुम मुझे वचन दो, मतलब या फिर किसी को कहते थे कि तुम मुझे वचन दो कि आप तुम ऐसा करोगे। ये बात हमें ये सिखाती है कि वचन को कितना महत्व था उस वक्त। आप सोचिए कितने प्रामाणिक लोग थे कि आज देखो, मतलब कोई कुछ भी बोलता है, सबको पता है कि हाँ ये झूठ बोल रहा है। इलेक्शन में तो नेताओं के मतलब कहाँ तक वो पहुँच जाएंगे। हाल ही में एक वीडियो भी वायरल हुआ था, क्या मैंने न्यूज़ में देखा था कि उस इंसान ने क्या क्या कहा था कि मुझे आप चुनाव जीताओ, मैं आपको चांद पर लेकर जाऊंगा, ये करूंगा। मतलब लोगों को भी पता है ये झूठ है, और मतलब बिंदास ये सारी चीज़ें चलती है। लेकिन पुराने में ज़माने में बहुत अच्छा लगता था कि इंसान मतलब वफ़ादार था एक दूसरे के साथ। तो वही हमारे जीवन में दोस्तों, इस तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो यही मुझे आपसे कहना था दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।